राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे कि क्या आप यूनिवर्स के द्वारा चुने गए हो। अगर अभी जो मैं बताने वाली हूँ, जो भी चीजें आपके साथ भी हो रही है, तो आप चुने गए हो, आपको किसी विशेष काम के लिए चुना गया है। यूनिवर्स ने जिसे चुना है तो उसे करना क्या है, वो गलती कहाँ कहाँ कर देते हैं, जिसके कारण उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, और वो अपनी ऊर्जा कहाँ लगाए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो चुने गए लोग होंगे ना, उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होती है। जिस तरह की उनकी काम दे रखा है यूनिवर्स ने, उसी तरह की उनके सामने समस्या आती है। यानी बड़ा काम है तो बड़ी एक्सपीरियंस के दौर से गुजारा जाता है, बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े एक्सपीरियंस उनको सामना करना पड़ता है। तभी आप सीखोगे, तभी आप वहां तक पहुंचोगे। तो इसलिए सबकी स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है ना, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुल मिलाकर बातें एक ही होती है, सरेंडर, यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया जाता है। तो हम गलती कहाँ करते हैं जब स्पिरिचुअल जर्नी में हम होते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है हमारी, कि हम ना अपनी लाइफ को देखकर हताश हो जाते हैं, हम बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें हर चीज खराब होता हुआ दिखाई देता है। और हमें जो है ना, ये लोग, ये समाज हमेशा दौड़ने के लिए सिखाया गया है कि हम दौड़े, इन चीजों को प्राप्त करे, पीछे रह जाओगे। तुम्हारे दोस्त ने जॉब ले लिया, तुम्हारे दोस्तों की शादी हो गई, उनका सब काम अच्छा से हो गया, वो सेटल हो गए, सारी चीजें अच्छी से हो रही है, हमारा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा सारा काम बिखरा पड़ा है, सारे जो चीजें हैं बिखरी पड़ी है, और हम बहुत ही रेस में, हम जिंदगी के रेस में बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीजों का दबाव लोग देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, घर वाले देते हैं, और लोगों से ताने भी मिलते हैं कि तेरी लाइफ तो ऐसी हो गई है, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। और फिर क्या होता है कि फिर हम गौर करने लगते हैं इन सब चीजों पे कि हाँ, हमारी लाइफ कितनी खराब है, दूसरे की लाइफ अच्छी है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को उसकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। हम कंपेयर करने लगते हैं कि उनकी लाइफ हमसे बहुत अच्छी है, उनका सारा काम होता जा रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। हम दुखी हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उम्मीदें रखते हैं जो टूटने लगती है, हम होपलेस हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ से, हम खुश नहीं होते। इसी कारण क्या है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि एक तरफ हमें यूनिवर्स जो है ना लेसन सिखा रही है, हमें बता रही है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस सारी फेज से गुजार रही है, जिसके थ्रू आप उस सब जानकारी लोगे जो आपको आगे जाके सहायता करेगी आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो हमें यूनिवर्स वो सारी लेसन सिखा रही होती। एक तरफ लोगों की ताने, लोगों का कंपटीशन, हम कंपीट करने लगते हैं लोगों से कि उनकी लाइफ अच्छी है, और दूसरा कि हमारी खुद की पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो बच्चों का जल्दी स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होने लगती है बहुत ज्यादा। और खास कर कि यहाँ पर हम सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि हम अपनी लाइफ में गौर नहीं करते हैं। आप अपनी लाइफ को देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो अजीब है। आप अजीब देखोगे, ये कि आपकी लाइफ में एक ही सर्कल घूम रही है, बार बार घूम रही है। और ऐसा नहीं कि आपकी सबकी लाइफ में घूमती है, पर सब और आप में फर्क है, क्योंकि आपको चुना गया है। आप इन चीज को नहीं समझते हो, क्यों? क्योंकि आप दूसरों की लाइफ को ज्यादा देख रहे हो। आपको वो चीजें लेना है जो आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए मंजिल तैयार है पहले से, बस आपको सफर कराया जा रहा है। मान लीजिए आपके पास 10 कदम की दूरी में कुछ आपकी जरूरत की चीजें रखी गई है जो आप खोज रहे हैं बरसों से, ठीक है, लेकिन आप फिर भी उसके लिए चौक चौराहे मोहल्ले की चक्कर मारने लिख लोगे, तो घर वाले तो रोकेंगे ही ना कि उधर क्यों जा रहा है, इधर चल। वही यूनिवर्स है, आपके लिए सारी चीजें तैयार है, आपकी मंजिल तैयार है, आपको जो काम करना है वो भी तैयार है, बस आपको वहां तक जाना है। वो सारी चीजें वहां पर, पैसा, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, आपका हर चीज वहां मिलेगा, लेकिन आपको इस फेज से गुजर कर जाना होगा। इसलिए आप जब आप दौड़ोगे ना, भागोगे औरों की तरह, आप देखोगे कि वापस वहीं आके लौट जाते हो। मतलब आप जब सोचोगे कि चलो मैं जॉब ही कर लेता हूँ, पहली बार तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर मिल भी गया तो आप वहां जाओगे तो किसी भी तरह से आप देखोगे कि आपको, या तो वहां पर क्या होता है कि आपको वहां अच्छा नहीं लगता है, आप असंतुष्ट हो जाते, वहां के लोग पसंद नहीं आते, या फिर आपका झगड़ा हो जाता, या फिर आप खुद ही छोड़ देते हो, या फिर आपको निकाल दिया जाता है। आप देखोगे कि वापस फिर आप वहीं आ गए अकेले। तो इसी तरह होता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो ना,
तो आपको वहां धोखा मिल जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। फिर आप सोचोगे चलो वो तो चला गया, आप किसी तरह संभलोगे, और फिर कोई और फिर लड़का आएगा आपके लाइफ में, फिर आप सोचोगे चलो ठीक है ये ऐसा नहीं होगा, वो बिलीव भी दिलाएगा आपको कि हाँ हम ऐसा नहीं है, हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयरिंग, सब कुछ दिखाएगा। लेकिन जैसे ही आपको प्यार होगा फिर से वो ब्रेकअप कर देगा, वो निकल जाएगा फिर से। तो ऐसा ही होता है, हर फेज में ऐसा ही होगा, और वापस आप वहीं आके लौट जाओगे। सारे दोस्तों में भी आप सोचोगे कि ये ऐसा है वैसा है, उसे माफ कर देता हूँ, अब ये ऐसा नहीं करेगा, आप माफ कर दोगे, अब फिर से पहले जैसा ही हो जाओगे उसके साथ। लेकिन आप फिर देखोगे वहीं आके लौट गए, फिर से वो दोस्त आपको धोखा देगा, फिर से उसने वही करा जो कि नहीं करना चाहिए था। तब आपको बार बार आप वहीं लौट कर आ रहे हो। आप एक चीज देखोगे ना कि आप बार बार धक्के खाकर कर एक ही जगह आ रहे हो। और फिर आप कोई बिजनेस ही शुरू करा तो आपको पता चलेगा कि आप बिजनेस शुरू करा, आपको ये तो लॉस लग रही है, या फिर आप ना शुरू कर किया फिर वो बिजनेस बंद हो गया, फिर आप हिम्मत किए, फिर आपने शुरू किया, फिर वो बिजनेस बंद हो गया, फिर आपने कुछ शुरू किया, फिर वो बंद हो गया। आप देखोगे कि आपके जिंदगी में कोई भी सर्कल बार बार घूम रही है। क्यों? क्योंकि लेसन चल रहा है आपका, यूनिवर्स को सिखाना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है आपको, इसलिए वो सर्कल घूम ही रहा है। क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो ना, आप भाग रहे उस रेस में जहां पर आपका रेस में दौड़ने का कोई काम नहीं है। उस रेस में आपकी मंजिल है ही नहीं। उस रेस में दौड़कर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो। आप इसलिए दौड़ रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हमारी लाइफ ऐसी है, लोग आगे बढ़ गए, दूसरे दोस्त आगे बढ़ गए, सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। बस आप इस सोच के लिए भाग रहे हैं, जबकि इधर यूनिवर्स ने सारी व्यवस्थाएं करी है, सारी व्यवस्थाएं करके रखी है आपके लिए। बस आपको उस सफर से गुजरना होगा। लेकिन आप अपने सफर को नहीं जीना चाह रहे, जबकि आपका सफर उनसे कई ज्यादा आसान तब होगा जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि आपकी जिंदगी उससे अलग है। आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि आपकी जिंदगी उससे अलग है। आप सिर्फ और सिर्फ कंपीट करते हो, उससे तुलना करते हो कि उसकी जिंदगी बेहतर है। इसी कारण आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाती है। आप तुलना करना सबसे पहले बंद करो और सरेंडर करो इस बात के लिए कि जो भी होगा, जैसा भी जीवन होगा, वो ईश्वर तय करेगी और अच्छा होगा, ठीक है। और जैसी जीवन चल रही है ना, वैसे ही सिर्फ उसे साक्षी भाव में देखने की कोशिश करो। मुझे पता है कि एक बाइक से ये साक्षी भाव नहीं आएगा, लेकिन आप कोशिश करोगे तो ये होगा ही होगा। आप आज कोशिश करोगे तो 2 मंथ बाद जरूर आप साक्षी भाव में देखना शुरू कर दोगे। तो आप पहले बात तो स्वीकार करें कि आपकी जिंदगी उनकी जिंदगी से अलग है, और पूरी तरह से विश्वास करें कि आपको यूनिवर्स, आपकी भगवान जहां ले जा रहे हैं, आपकी जिंदगी, आपके चैलेंजेस, आपके प्रॉब्लम अगर आए हैं, बार बार ये चीजें आती है, तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आई है, कुछ ना कुछ बताने आई है, और कुछ ना कुछ बेहतर ही करेगी। आपकी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि आप चूजन वन हो। आपके लिए सारी चीजें पहले से व्यवस्थित कर दी गई है। बस आपको सरेंडर और विश्वास करने की देरी। आप सरेंडर कर दो, विश्वास करो, और आप अपना जो कार्य है प्रेजेंट में वो आराम से करो, इस विश्वास से कि ईश्वर जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। आप पढ़ाई करो, लिखाई करो, जो है करो। और यूनिवर्स इसलिए आइसोलेट करती है लोगों से। क्यों? क्योंकि इस समय तो आपके अंदर बहुत उथल फुथल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा ही उथल फुथल होगी, एंगर इशू आएंगे, बहुत सारी चीजें आपके साथ होगी। अगर आप आइसोलेट नहीं होते हैं ना, तो अगर आप चाहते हैं कि वही दोस्तों की भीड़ में रहे, जॉब में रहे, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े जॉब को छोड़कर आइसोलेट हो जाते हैं, और घर वाले, बगल वाले जो भी है पूछते हैं, बोलते हैं ये लड़का पागल है, ये क्या कर रहा है, ये लड़की पागल है, इसने अच्छा जॉब छोड़ दिया। लेकिन उसे नहीं पता है ना उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही है, लोगों को नहीं पता ना। तो आपको अपनी लाइफ अपने अनुसार देखनी है कि आपके साथ क्या हो रहा है, लोगों की आंखों के अनुसार नहीं देखनी है कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो आपको इसलिए आइसोलेट करती है यूनिवर्स, क्योंकि आपके लिए ये नहीं कुछ और है। तो उसके लिए आपको लेसन सिखाया जा रहा है, ताकि आप जो ये पड़ाव से गुजरोगे ना, तो उस मंजिल तक आसानी से पहुंच जाओगे। इसी कारण तो प्रकृति जो है ना, वो कभी भी खराब किसी के साथ नहीं करती है। वो तो सिंपल है कि आप सरेंडर करो, विश्वास करो, आसानी से चलो। लेकिन वो तो हम हैं कि लोगों की बातें, कंपटीशन, तुलना, चीजें हमें जल्दी चाहिए, और उनकी लाइफ अच्छी हो रही है, हमारी लाइफ खराब होती जा रही है, उनके लाइफ में सब कुछ होता जा रहा है, अपने समय पे सब होता है। और आपको लग रहा है ना कि ये लाइफ, हमारी जो लाइफ है वो बहुत बेकार होती जा रही है, मतलब कि
बहुत ही ज़्यादा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, पूरा बेकार हो गया, अंधकार हो गया। और जिस टाइम आप ये सोचते हो ना कि जो होना है हो जाए, भगवान जाने, उसी समय यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाती है। क्यों? क्योंकि उस समय आप लोगों पर उम्मीदें नहीं रखते हो, आप कंपटीशन की एनर्जी में नहीं रहते हो, आप सरेंडर की एनर्जी में रहते हो कि जो होना है हो जाए। आप पूरी तरह से भगवान पे विश्वास करते हो और छोड़ देते हो कि जो होना है हो जाए। तभी ही यूनिवर्स रास्ता दिखाती है आपको। तो क्या होता है कि हम सबको ऐसा लगने लगता है कि हमारी लाइफ बहुत बेकार हो गई, बहुत ही घटिया चल रही है, बार बार जब स्पिरिचुअल लास्ट फेज में होती है ना, पिक पे होती है ना, तो वो और बैक टू बैक सर्कल पे, मतलब फटाफट एक आपने चैलेंजेस कंप्लीट किया, रिलैक्स फील किया, फिर से दूसरा, तीसरा, चौथा, धड़ गिरता है। ठीक है, तो हमें बहुत ही अजीब होता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये सोचकर घबरा जाते हैं कि और सब बहुत आगे निकल गए हैं। यकीन मानो कि आपको लग रहा है कि आप सबसे पीछे हो, लेकिन आप इतना लंबा छलांग मारने वाले हो कि सब देखते ही रह जाएंगे और सब आपसे पीछे हो जाएंगे। जो दोस्त आपको लग रहे हैं ना कि वो आपसे आगे है, आप उन सब से आगे हो जाओगे, वो भी कम समय में और बहुत सारे लेसन्स के साथ, हर चीज़ों को समझकर, हर चीज़ों को जानकर, उन सारे उन तरीकों को जानकर, जिससे आप बहुत ही रिलैक्स और शांति फील करोगे। तो आप अपनी लाइफ की तुलना ना करें दूसरों की लाइफ से। क्यों? क्योंकि उनको जो भी मिल रहा है, वो जॉब ले रहे हैं या जो भी बड़ा से बड़ा मुकाम भी ले रहे हो, फिर भी वो लाइफ में जाकर मरते दम तक वो असंतुष्ट रहेंगे। क्योंकि वो एक चीज को पाने के लिए वो बहुत कुछ छोड़ चुके हैं। इसी कारण उन्हें हर चीज मिल तो जाएगी, पर हर चीजों की बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी और उन्हें अंततः मरते दम तक ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ तो अधूरा है, कुछ ना कुछ ऐसा था जिसे जान नहीं पाए, जिसे सीख नहीं पाए। लेकिन आपको इस चीज के लिए खुश हो जाना चाहिए कि यूनिवर्स आपको इन्हीं 4-5 सालों के अंदर कितना भी तूफान मचा दिया हो आपकी जिंदगी में, लेकिन वो इस पड़ाव से आपको गुजारती है ताकि आप सीखें, आपके लाइफ को एक तरह से संवारती है, समझाती है, आपको उस मंजिल तक ले जाती है जो आपके लिए रखी गई है, और हर चीज को सिखाते हुए जाती है। और लास्ट तक आपको ये चीजों का पूरा खुशी रहेगा कि आप जो करने आए थे वो करके जा रहे हैं, पूरी तरह से संतुष्ट और खुश रहेंगे। नहीं तो अभी जितने भी लोग हैं ना, उनकी लाइफ में रोज धोखे हो रहे हैं, रोज गद्दारी हो रही है, रोज ही वो ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी सवाल नहीं करते कि वो कौन है। वो सवाल नहीं करते कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। वो सवाल नहीं करते कि इनके लाइफ में आखिरकार बार एक ही सर्कल क्यों घूम रहा है। वो सवाल नहीं करते। वो हमेशा ईश्वर को दोष देंगे या तो खुद को कोसते हैं और दुखी रहते हैं। लेकिन आपकी लाइफ उनसे बिल्कुल अलग होने वाली है और बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। इसलिए इस स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बड़ी बात कि आप वहां ऊर्जा ना खर्च करें जहां आपको नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो चीजें आपके लिए नहीं, जो चीजों से आपको यूनिवर्स निकाल रही है ना, जो चीजें छूट रही है ना, उसे आसानी से छोड़े और सोचे कि ये भगवान ही करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और दूसरा कि विश्वास रखे, सरेंडर रखे कि जो भी हो रहा है ना, सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और मेरी लाइफ अच्छी होगी, नहीं अच्छी होने जा रही है। क्योंकि ये शुरुआत है। स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद हर चीजें बिखरती जरूर है, लेकिन अगर दूसरे नजरिए से आप देखोगे, जब अंत स्पिरिचुअल जर्नी को में होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सारी चीजें अच्छे के लिए हो रही थी। तो इसलिए आप पूरी तरह से खुश रहे, शांत रहे, compete ना करे, रेस में फालतू का ना दौड़े और लोगों की बात पे ध्यान ना करे। आप आध्यात्मिकता से जुड़े, ध्यान करें, आपको शांति मिलेगी, सही राह दिखाएगी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छे से गुजरेगी।